हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चुटकी ली है, जिसमें चौटाला ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने का संदेश दिया है। इसी सवाल का तपाक से जवाब देते हुए कांग्रेस और इनेलो का डीएनए अलग अलग है, उन्होंने कहा, जो कि आपस में मेल ही नहीं खाता। धनखड़ ने कहा कि इनेलो भाजपा के साथ तो आ सकती है, लेकिन कांग्रेस के साथ कतई नहीं। धनखड़ झज्जर के गांव ढीगल में अमित ढीगल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ अमित ढीगल के कार्यालय का उद्घाटन किया, बल्कि अमित ढीगल की तरफ से उन छात्राओं को साइकिल वितरित की जो कि गांव से कई किलोमीटर दूर स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है। इस दौरान उन्होंने जजपा छोड़ने वाले करीब 5 दर्जन कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवाया। यहाँ बाद में मीडिया से रूबरू होकर धनखड़ ने किसानों से आह्वान किया कि वह विपक्ष के बहकावे में आकर अपनी फसलों पर ट्रैक्टर न चलाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस के वही नेता 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं, जिनके कार्यकाल में किसानों को 2.5 रुपए के चेक मुआवजे के रूप में दिए जाते थे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा झूठ की राजनीति की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी की बात कहकर सत्ता हथियाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस अपने वायदे से मुकर गई। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपनी बर्बाद फसलों की गिरदावरी जरूर करवाएं, क्योंकि मुआवजा गिरदावरी और सर्वे से ही मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि देश में किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा हरियाणा में ही सरकार दे रही है। मैं तो एक साफ बात कहता हूँ, जो वो लोकदल के नेता है और लोकदल का डीएनए कांग्रेस के साथ जाने का है, उसका जन्म ही कांग्रेस विरोध में। चौटाला साहब बयान देवे, चाहे इन लोग का कोई और न्योता बयान देवे, लोग दलाले उड़े नहीं जाएंगे, मारे का न्यास के। तो आज जो साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और विद सीनियरिटी उनको पार्टी में काम दिया जाएगा। भिन्न दलों से वो छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ऐसी बात है जो पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी इस सारे क्षेत्र में। और आज भाई अमित ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है। बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो पढ़ने जाती हैं अपने गांव से दूसरे गांव में, या जिनको स्कूल दूर पड़ता है, ऐसी सभी बहनों को साइकिल देने का काम किया है। तो मैं इसके लिए इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। और ऐसी सब बेटियों के लिए जो एक अभियान चला रहे हैं अपने क्षेत्र में, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। समाज सेवा का जज्बा इस नौजवान में है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो है इस अभियान की शुरुआत की है। बहुत ही मुझे इस बात की आनंद और खुशी है कि जिस प्रकार से जिला परिषद का चुनाव इनके पिताजी विजयी होकर आए, वो भी इनके समाज सेवा के जज्बे के कारण विजयी होकर आए। लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और उसी प्रकार का प्यार अपनी जन सेवा में दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अभिनंदनीय है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ और ये इसी जज्बे के साथ आगे भी काम करने का मन बनाए हुए हैं, बनाए रखें। इसी में सबसे बड़ी खास बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी आते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्यों आते हो राजनीति। तो समाज सेवा ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। समाज सेवा के जज्बे के साथ जो राजनीति में आता है, वो वास्तव में समाज में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। और अब ये बात मैं अमित में भी देख रहा हूँ और मुझे डीगल गांव में भी दिखाई दे रही है। डीगल गांव के युवा जिस प्रकार से सफल हो रहे हैं तरह तरह के बिजनेस में, मैं उन सारे युवाओं को भी शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे इलाके के नौजवानों के लिए वो आइकॉन बन रहे हैं। वो मैंने जब यहाँ सुना कि यहाँ के नौजवानों के बुर्ज खलीफा तक भी जो है फ्लैट हैं, तो मुझे भी खुद इस बात का आनंद हुआ। मैं भी इस बात का जिक्र भी करता हूँ। नेशनल लेवल के गेम हमने यहाँ देखे और वो जो बढ़िया बड़ा मैदान होता है, जो नेशनल लेवल पर जिस मैदानों में खिलाड़ी खेलते हैं, वैसा मैदान डीगल गाँव में तैयार हो गए। जो है मैं खुद गेम्स में हिस्सा बनने के लिए आया था। तो मुझे लगता है कि हमारे गाँव अब प्रगति की राह पर निकल पड़े हैं। अब इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये इजराइल की तरह तरक्की करेंगे। एक एक गांव जो है उस रास्ते पर हमारे निकल पड़े हैं, तो बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की करने वाले हैं। और इनकी एक एक गांव का नौजवान जिस प्रकार से निकल रहा है आगे, वो बाकी लोगों के लिए भी एक प्रेरणा है। जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तरीके से गिरदावरी हो रही है। किसी ने एजेंडा बनाना है तो मैं उसकी बात नहीं। खुद बड़े बड़े अफसर, डिप्टी कमिश्नर को मैंने गांव में घूमते देखा है। आज भी मैंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गांव में घूमते देखा है। गिरदावर जा रहे हैं, पटवारी जा रहे हैं। और इस सरकार ने इतना मुआवजा दिया है, इसके 1100 करोड़ हर साल का। पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार ने नहीं दिया था। ये चलाओ
इनके 1 साल के बराबर भी मुआवजा नहीं था और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ गिरदावरी करा रही है और एक एक किसान की क्षतिपूर्ति करना चाहती है। और दूसरी बात मैं इसमें खास तौर से कहना चाहता हूँ कि किसान भाई गिरदावरी जरूर कराएं। मुआवजा गिरदावरी से मिलेगा और सर्वे से मिलेगा, किसी के बयान से नहीं मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति साधन संपन्न हो सकते हैं जिनको शायद मुआवजे की जरूरत नहीं हो, मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, लेकिन जिन आम किसान भाई को बहुत ज़रूरत है और जोखिम उसकी फ्री करने का काम, जोखिम प्रबंधन करने का काम, मुझे इस बात की खुशी है। ये विक्रम जी बैठे हैं, इसी हल्के में 2.5 रुपये के चेक हुड्डा सरकार दिया करती और हमारे 9 साल में एक भी 2.5 रुपये का चेक दिखाओ आप। ये कांग्रेसियों की नोटंकी जो है ना, वो अलग बात है। ये 2.5 रुपये के चेक यही देते थे, हमने सब आपको दिखाए थे। आपके दिखाए हुए चेक आपके पास वो पड़ा होगा वीडियो, जब हम किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष था, उसको साथ दिखाओ वो पे। आज ये कहते हैं ना 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा दे दो, ये तब कहाँ थे जब 2.5 रुपये के चेक दिया करते थे। हमने सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा कंपनसेशन हमने दिया और 1100 करोड़ रुपए से साल का ज़्यादा दिया और 500 रुपये से किसी का भी चेक एक खुद है उसको भी कम नहीं दिया। कोई चेक हमारा आप ऐसा नहीं ला सकते। और इस साल भी पहले ही साल में 15 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा दिया, 12,000 प्रति एकड़ किया, अब 15,000 प्रति एकड़ कर रखा है। देखो राम तो हमारा बस का है नहीं, लेकिन सरकार की संवेदनशीलता वो उसमें जो है सरकार पूरी लगी हुई है। और गिरदावरी जरूर कराएं, सर्वे जरूर कराएं, बयाना तो नहीं मिलेगा। और किसी प्रतिपक्षी आदमी के बहकावे में आके अपनी फसल मांड की कोशिश में ना पड़े। इनने तो केवल एजेंडे सेट करने हैं, किसी को कोई देवाना नहीं है। और जब इनकी सरकार आ जाएगी, मैं आज कह रहा हूँ, इनके ये बयान रख लेना जो आज 50,000 की बात बोल रहे हैं, ये 100% झूठे हैं। ये राजस्थान में सरकार बना के कर्जा माफी की घोषणा करके राजस्थान के किसानों से पूछो, झूठी है कांग्रेस। आपने राहुल के वो बयान देखे होंगे कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, ये ऐसी सरकार जो है मध्य प्रदेश में बनाई थी इन्होंने। झूठ बोल के कांग्रेसी निरी झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश जरूर होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये पोर्टल की सरकार है, अगर पोर्टल से ही सब कुछ चलाना तो सरकार की क्या जरूरत है? देखिए, पोर्टल क्यों? पोर्टल ज़्यादा लोगों का आंकड़ा ले